अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है फ्राइडे का दिन है, जुलाई की 19 है और जुम्मे का दिन है। जुम्मा मुबारक सबको। आज जो है बेसिकली जुम्मे का दिन है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जुम्मे के दिन मुझे अगर जुम्मा मिल जाए तो वो हमारे लिए बड़ा गुड लक होता है। बिकॉज़ मेरा जो है काम जो ट्रांसपोर्टेशन से ताल्लुक़ है, तो जगह जगह जाना पड़ता है। तो सम टाइम क्या होता है कि इतना वक्त नहीं मिलता है, सम टाइम पार्किंग नहीं होती क्योंकि हैवी ट्रक्स वगैरह होते हैं। तो वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमें जो है ना वो मौका मिले कि जुम्मा सुकून से आदमी पढ़ सके, क्योंकि टाइमिंग का इशू होता है, जगह जगह जाना पड़ता है। तो उसमें इतना टाइम नहीं बचता है कि भाई पढ़ सकें। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें थोड़ा टाइम मिल गया। तो मैं अभी एक मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ टोरंटो के अंदर, जो काफ़ी पुरानी है। हम लोग किसी ज़माने में जब यहाँ आए थे, तो ऑलमोस्ट लाइक 20 साल पहले मैं इस मस्जिद में मैं गया था। और बीच में जाता रहा हूँ, लेकिन बारह जो फर्स्ट टाइम गया था तो वो तकरीबन 20 ईयर्स अगो गया था। तो मैं आज उस तरफ मुझे कुछ काम भी है, तो मैंने कहा चलो वहाँ से जो है नमाज़ भी हम इधर ही पढ़ लेंगे। मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ टोरंटो की हाईवे 404 साउथ, और मुझे यहाँ से जो है ना वो एक हाईवे दूसरी लेनी है जो कनेक्ट होगी डॉन वैली पार्क पे। तो ये जो है आपने बोर्ड देखा ऊपर डॉन वैली का लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्राइडे आफ्टरनून का टाइम है, इस वक्त तकरीबन दोपहर का 1 बज रहा है। और इस वक्त जो है ना ये काफ़ी रश आवर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक जो है ना ये काफ़ी स्लो है। एक तो मेरे जो लेफ़्ट साइड पे जो लेन चल रही है वो लाइन कहलाती है डायमंड लाइन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आपके साथ कोई कारपूलिंग कर रहे हैं, कोई और एक दो बंदे बैठे हो, तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। अगर आप सिंगल ड्राइव कर रहे हो तो आपको इस लाइन में आप नहीं आ सकते। लोग जाते हैं, लेकिन बाज़ का कभी पुलिस रोक लेती है तो फिर आ जाते हैं। अब देखें, ये मैं डॉन वैली के पर आया हूँ, तो यहाँ आते ही जो है ना इधर ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है इस वक्त। और बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जो है ना इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है। अब मुझे ये टेंशन है कि थोड़ी सी कि अगर मैं इस ट्रैफिक जैम में फंस गया तो मैं नमाज़ पढ़ पाऊँगा नहीं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र, थोड़ा थोड़ा ये अब ये मूव होना शुरू हुआ है। लेकिन ये जो डॉन वैली पार्क है, ये नॉर्मली जो है ये आफ्टरनून में ना ये बिज़ी रहती है ज़्यादातर ये। तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, तो ये ज़्यादातर ये इस टाइम पे जो है ना ये बिज़ी ही होती है यहाँ पे। बहरहाल हम अपने रोड की तरफ बिल्कुल रवा दवा, और हमें आगे से एक रोड आएगी क्लिंटन एवेन्यू, वहाँ से उसका हमें एग्ज़िट लेना है और उसके बाद फिर हमें ईस्ट साइड के ऊपर जाना है, क्योंकि ये मस्जिद जो है ना ये ईस्ट के ऊपर है, टोरंटो के ईस्ट के अंदर, स्कार्बरो के अंदर। तो अब ये जो है आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सनी हो रहा है, और ट्रैफिक का फ़्लो भी अब बेहतर हो गया है। साथ साथ में ये कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है। कंस्ट्रक्शन जो है ना ये सब जगह टोरंटो के अंदर काफ़ी चल रही है। उसकी वजह से है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के इश्यूज आते हैं, ब्लॉकेज, ये वो हर चीज़। तो ये क्लिंटन एवेन्यू आ रहा है और यहाँ से मैंने इसका भी एग्ज़िट लिया है, और ईस्ट एंड वेस्ट जाती है। वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो ये टोरंटो के वेस्ट पे जाता है, फिर मिसिसागा की तरफ निकल जाती है बहुत आगे जाके। ज़्यादातर लोग जो है हाईवे से ही फिर जाते हैं, रोड से तो बहुत कम ही लोग जाते होंगे। और ये यहाँ से जो है ये ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो स्कार्बरो स्टार्ट हो जाता है। बस ये मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे जो मस्जिद जिस जगह मुझे जाना है आज। और आज बेसिकली जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि शॉर्ट कनाडा के अंदर शॉर्टेज ऑफ वर्क जो है ना वो काफ़ी हो रहा है। तो समझे कल भी मतलब कोई ऐसा बिज़ी नहीं था, और बल्कि ये ऑलमोस्ट सारा वीक ही जो है ना ये बस ऐसे ही, मतलब कोई ऐसा ख़ास काम नहीं हुआ है। लेकिन जब बिज़ी होता है तो फिर बहुत बिज़ी होता है कि मतलब उसमें भी बंदा परेशान हो जाता है, और जब बिज़ी ना हो तो फिर उसमें भी काम ना होने की वजह से भी उसमें भी परेशानी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा रेस्ट वगैरह मिल जाता है तो थोड़ा सा सुकून हो जाता है कि भाई चलो आराम ही कर लिया, चलो अगर ज़्यादा काम वगैरह नहीं है तो। यहाँ से मैंने ये शॉर्टकट लिया, आगे से ट्रैफिक बिजी था, तो यहाँ से बस ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ जहाँ जिस मस्जिद पे हमें जाना है अभी। ये सब आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी वजह से सब ये ट्रेलर्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, इनको आगे से लेफ़्ट बनाना है। एग्लिंटन यानी मैं ईस्ट से आऊँ तो इनको वेस्ट की तरफ जाना है, वहाँ से आगे से हाईवे मिलेगी। तो मैं जिस जगह भी जा रहा हूँ उस मस्जिद का नाम है मदीनतुल इल्म। यहाँ पे जो है पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ पे आती है इस मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये एरिया बेसिकली जो है ना ये ज़्यादातर साउथ एशियन, जिसके अंदर
पाकिस्तानी, इंडियन और श्रीलंकन कम्युनिटी की काफ़ी तादाद इस एरिया में रहती है। ये सारे गार्बेज के ट्रक्स वगैरह निकल रहे हैं, ये साथ में इनका जो है ये डिपोट है अंदर की तरफ जाके। तो इस एरिया में साथ और जो है साउथ एशियन वगैरह सब लोग यहाँ पे कम्युनिटी आपको बड़ी तादाद यहाँ पे मिलेगी। और इसी तरीके से इनके बिजनेसेस भी हैं यहाँ पे सारे। तो ये बस मैं मस्जिद के पास बस मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। ये पूरा मस्जिद जो इसके अंदर 2-3 कम्युनिटीज़ के सेंटर्स भी हैं, इसमें ईरानियों के भी हैं और इसके अंदर एक स्कूल भी है अल हुदा करके, और ये मदीनतुल इल्म जो है ना ये मस्जिद है यहाँ पे। तो मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे ये मस्जिद का मीनार छोटा सा नज़र आएगा आपको, और बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से हम एंटर होंगे। काफ़ी बड़ा जो है ना ये पार्किंग लॉट है, और बच्चों के खेलने का भी छोटा सा पार्क जो है लेफ़्ट के ऊपर है। अभी मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी आ गया हूँ, तो इस वजह से इतना बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे रश नहीं है, और मेरे लिए बहरहाल अच्छा भी है ये, ताकि मैं आराम से अपना जो वीडियो को शॉर्ट है मैं उसको मैं बना सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। ये इसके साथ जो पहली मस्जिद जो आ रही है, ये आखिर की जो मस्जिद है वो ईरानियन कम्युनिटी की है। मैं ऐसा भी आपको अपनी गाड़ी मोड़ के बिल्कुल फ्रंट से दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो है ईरानियों इनका मरकज़ है यहाँ पे। तो ये पूरे प्लाजा के अंदर छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर जो है ना इस टाइप के ये बने हुए हैं। तो ये मरकज़ इस्लामी इमाम अली करके यहाँ पे इनका नाम है। और साथ में जो है ये एक प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे अल हुदा करके, ये स्कूल है साथ में। बिल्कुल उसके सामने मैं अभी अपनी गाड़ी जाके रखूँगा सामने। तो ये जो है मस्जिद साथ में, और अलम लगा हुआ है साथ में। ये साथ में स्कूल आएगा अभी, अल हुदा स्कूल करके। ये बच्चों का स्कूल है, मेरे ख्याल में शायद ये प्राइमरी तक है, शायद ये ग्रेड 5 तक, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल ये प्राइवेट स्कूल भी बहरहाल इतने आसान नहीं होते, काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ पे हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग चाहते हैं लेकिन बहरहाल फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके अपने एक्सपेंस भी होते हैं। ये एक सबील बनाई हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल में जब मुहर्रम के पिछले 10 दिन गुजरे होंगे तो काफ़ी बिजी होगा। इसमें शरबत और पानी और चाय ये सब चीज़ें तबरुकात जो मिलते हैं, ये सब अच्छी सी इन्होंने छोटी सी एक सबील बनाई हुई है यहाँ पे। मैं काफ़ी अर्से बाद इस एरिया में आया हूँ। यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए होंगे मुझे आए हुए यहाँ पे, क्योंकि इतना आना होता नहीं है। हम लोग रहते हैं वेस्ट साइड पे, ये है ईस्ट के ऊपर। तो आज इत्तेफाक से बस मौका मिल गया, क्योंकि मैं काम से निकला हुआ था, काम थोड़ा स्लो था और इस एरिया में मुझे आना था। तो फिर मैंने चलो जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे का दिन है और मैं इस वक्त आया हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये टोरंटो के ईस्ट साइड का, स्कारबरो साइड का ये एक एरिया है। इस यहाँ पे ये ट्रैफिक चला, इसका रोड का नाम है बर्मानसी रोड। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2-3 मस्जिद और इमाम बारगाह है यहाँ पे। ये सामने ईरानियन है, और ये एक स्कूल भी अल हादी करके यहाँ पे। और ये सामने जो है ये मदीनतुल इल्म है, और यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी है हमारी यहाँ पे। और यहाँ पे जो ना आज जुम्मे की नमाज़ के सिलसिले में मैं यहाँ पे गुज़र रहा था यहाँ से। तो जुम्मे का तो ये होता है सिलसिला कि हमें जहाँ पे नमाज़ मिल जाती है, चाहे कोई भी मस्जिद हो, तो कोई इसमें मसला नहीं। मैं तो हर जगह जाके नमाज़ पढ़ लेता हूँ जहाँ पे भी जगह मिलती है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेसिफ़िक कम्युनिटी हो। तो जहाँ भी आप गुज़र रहे हैं, मस्जिद सब अल्लाह की हैं, जहाँ से भी हम गुज़र रहे हैं वहाँ पे नमाज की जो जगह है वहाँ हो गया तो वहीं पे पढ़नी चाहिए। तो ये सामने कि इमाम बारगाह है यहाँ पे, और ये साथ में ये अलम भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये ईस्ट एंड के अंदर है। इसी एरिया में अगर आप आगे की तरफ जाए तो यहाँ पे एक एरिया का नाम है थॉर्नक्लिफ। मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई हो, एक तरह का वो मिनी पाकिस्तान है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानियों की कम्युनिटी काफ़ी तादाद है। काफ़ी लोग मूव भी हो गए वहाँ से, और हम लोग जब आए थे तो स्टार्टअप हमने वहीं से ही किया था। ये यहाँ पे उन्होंने एक सबील बनाई हुई है इधर,
बहुत ही अच्छी किस्म की सबील है। ये साथ में ये रोड चल रहा है और ये मस्जिद का फ्रंट है यहाँ से। ये काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी है, लेकिन अभी छुट्टियाँ हुई हैं गर्मियों की तो बच्चे नहीं हैं, अपने स्कूल वगैरह के अंदर हैं। मैं बस अब अंदर जाऊँगा और जुम्मे की तैयारी करते हैं। यबदून से मुराद ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून है लियअरिफून, कि खुदावंद आदम ने भेजा है कि जाओ और जाकर के पहचानो कि हमारा रब जो है ना वो कौन है। हमारा रब अगर मसलन नमाज है, रोज़ा है, हज ज़कात है, खैरात है, ज़कात है, जितने भी अच्छे काम हैं, जब उनको किया जाए, चाहे कोई बड़ा परहेज़गार ही क्यों ना हो, चाहे कोई मुझ जैसा गुनहगार ही क्यों ना हो, फौरन उसका ख्याल और उसका रुझान और उसकी तबीयत ये चाहती है, मैंने जो नमाज पढ़ी है काश कोई देख रहा हो, मैंने जो रोज़ा रखा है काश कोई इफ्तारी कराने वाला हो, मैंने ये जो डोनेशन दी है, ज़कात दी है, कोई देखने वाला तो हो। भाई ये एक फितरत है। और इसी तरह जब वो कोई गुनाह करता है तो गुनाह करते वक्त उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई देखे ना। जुम्मे की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है और मुझे बिकॉज़ अपने काम को दोबारा स्टार्ट करना है तो मैं जो है जल्दी निकलूँगा। मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान के अंदर जब हम होते तो बिल्कुल मतलब एंड पे निकलते थे, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज़ जो है ना यहाँ पे मनी है, टाइम एवरीथिंग है। तो इसी वजह से है ना बस जल्द से जल्द जो है ना वो निकल जाते हैं ताकि अपना काम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के काम में क्या होता है कि अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो इट जो है ना वो बहुत ज़्यादा समटाइम इशू होता है। सो 5 मिनट्स डज मैटर अ लॉट समटाइम्स। तो ये हमें तबरुक मिला जी, चाय है, चाय के साथ एक रोटी का पीस है और समोसा है साथ में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये ज़्यादातर जहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ना ये सब पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पीछे का जो एरिया है मैंने बताया कि थॉर्नक्लिफ जो यहाँ से करीबी है उसमें मोस्टली पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पे ये टैक्सी है, बैक टैक्सी मशहूर, हमारे यहाँ पे काफ़ी टैक्सी ड्राइवर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।